अरे वाह भाई वाह, मेरी टीम के शेरों रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनर जोड़ी। तुमने इन गोरों की लाल बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। तुम दोनों ने करी क्या गजब की बल्लेबाजी। 305 का पहाड़ जैसा विशाल टारगेट होने के बाद भी पलट के रख दी बाजी। अरे रोहित मेरे शेर कप्तान, तुम्हारी बैटिंग देख के तो इस गौतम गंभीर के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान हो गया राजी। मानना पड़ेगा भाई, या तो तुम्हारा बल्ला चलता ही नहीं, लेकिन जब चलता है तो फिर गेंदबाजों को छठी का दूध याद दिला देता है, और वो तुमने इस दूसरे वनडे मैच में करके भी दिखा दिया। आज ये गौतम गंभीर तुम्हारी पलटन के खेल से बड़ा खुश है, वरना ऐसी खुशी हमें सिर्फ सूर्या की पलटन ही देती थी। अरे कोच साहब, अब तुम्हें घबराने की जरूरत ना है, अब तो बस तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। ये रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया है, अब किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अरे बहुत सहन कर लिए हमने लोगों के ताने, हमारा बल्ला गरजे हुए कई बीत गए थे जमाने, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। जो भी सामने आएगा उसी की अकल को लगा दूंगा ठिकाने। बीच में टेस्ट की 1-2 सीरीज में हमारा बल्ला क्या खामोश हुआ, लोग हमें T20 के बाद वनडे और टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने की सलाह देने लग गए। हमारे प्रदर्शन पे सवाल उठाने वाले अब आओ सामने, खोलो अपनी जुबान। आज मैंने अपने बल्ले से ऐसा लाया है तूफान, तगड़े से तगड़े गेंदबाजों का एक ही झटके में तोड़ के रख दिया गुमान। अरे क्यों भाई फिरंगी कप्तान जोस बटलर, कैसा लगा रोहित का फॉर्म में आना? अरे रोहित भाई, हमें तो मुश्किल हो गया अपनों से ही नजरें मिलाना। अगर हमें पता होता इंडिया के साथ सीरीज खेल के पड़ेगा इतनी बड़ी कीमत को चुकाना, हम खेलने ही नहीं आते, पहले ही बना देते कोई ना कोई बहाना। पहले T20 सीरीज में 4-1 से ठुकाई हुई, अब वनडे सीरीज में टाके टूट गए। तुम्हारे साथ खेल के सीरीज जीतने के सपने तो बहुत पीछे छूट गए, हमें तो लाज बचाने के ही लाले पड़ गए। आज इसी मैच में देख लो, हमारी टीम ने 304 रन बनाए थे, सोचा था जीत का खाता खोल ही लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था इस मैच में ये टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही पेल देंगे। अरे बटलर भाई, तुम तो वैसे ही घबरा गए। माना कि रोहित शर्मा ने तो शतक ठोका है, लेकिन मैंने तो इतनी बड़ी पारी भी ना खेली, सिर्फ 60 ही रन बनाए थे, एक छक्के के साथ 9 चौके भी लगाए थे। हाँ ये बात अलग है, मैंने और रोहित भाई ने मिलकर टीम इंडिया को शुरुआत तगड़ी दी थी। पहला विकेट 136 रन के स्कोर पे गिरा था, लेकिन बटलर भाई तुम तो जीत के वैसे ही सपने देख रहे थे। अरे पिछले मैच में जब हमें 19 पर ही दूसरा झटका लग गया था, हमारी टीम तो तब भी मैच जीत गई थी। फिर इस मैच में तो मैंने और रोहित शर्मा ने मिलकर ही टीम को शुरुआत ही इतनी तगड़ी दिलवाई थी, हारने का कोई मतलब ही नहीं था। अरे गिल्लू भाई, अगर अकेली हार होती हम फिर भी सहन कर लेते, लेकिन तुम इंडिया वाले तो हमारी इज्जत के साथ खेल रहे हो। T20 सीरीज के बाद इस वनडे सीरीज में भी इतनी बुरी तरह पेल रहे हो, न किसी को कुछ बता सकते हैं, न किसी से कुछ छुपा सकते हैं। फिर आज तो इस रोहित शर्मा ने सारी हदें ही पार कर दी। कंगारुओं से मिली हार का बदला भी हमसे ही ले लिया। छक्के के साथ तो इसने अपना शतक पूरा किया, और फिर शतक पूरा करने के बाद इसने हमारे गेंदबाजों का जो हाल किया वो तो भाई कहने सुनने से ही परे है। इसने तो ऐसा दिखाया तूफानी खेल, अकेले ने ही बना दी पूरी इंग्लैंड की रेल। अरे क्या भाई बटलर यार, बड़ी मुश्किल से एक मैच में बल्ला चला है, इसी में लगता है तुम नजर लगा के मानोगे। चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है, अगर रोहित शर्मा अब फॉर्म में नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? अरे मेरे प्यारे देशवासियों, घबराने की जरूरत ना है। माना कि WTC का फाइनल हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन 19 तारीख से शुरू होने वाली चैंपियन ट्रॉफी पर हर हाल में हम ही कब्जा करेंगे। अब रोहित शर्मा ने लय पकड़ ली है, किसी को नहीं बख्शूंगा। वैसे अकेला रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी किसी के काबू नहीं आ रहे।